दिल्ली में जाट आंदोलन का बुरा असर दिल्ली पर पड़ता दिख रहा है। बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में पानी का स्टॉक खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह जानकारी दी। हरियाणा में उपद्रवियों ने मुनक नहर से होने वाली पानी की सप्लाई रोक दी है, जिसकी वजह से दिल्ली में पानी की सप्लाई बंद हो गई है। ताजा हालात का हल निकालने के लिए दिल्ली सरकार ने आज आपात बैठक बुलाई, लेकिन फिलहाल इसका कोई हल निकलता नहीं दिख रहा। बैठक के बाद सीएम ने साफ किया कि दिल्ली के पास कुछ इमरजेंसी वाटर टैंकर ही बचे हैं, जिससे हर इलाके में थोड़ी बहुत पानी की सप्लाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने साफ किया, जब तक मुनक नहर से आगे पानी नहीं आता उनके हाथ बंद हैं। दिल्ली में पानी की कमी की वजह से दिल्ली के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को कल के लिए बंद करने का ऐलान किया गया है। साथ ही दिल्ली में कल होने वाली सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, डिफेंस इंस्टॉलेशंस, अस्पताल और फायर ब्रिगेड, इनको छोड़ के बाकी जितना भी पानी है वो दिल्ली के लोगों में बराबर बराबर बांटा जाए। उस कटौती में मैं भी शामिल हूं और मेरी दिल्ली की जनता से हाथ जोड़ के अपील है कि पानी को बचा के रखें, जितना ज्यादा बचा सकते हैं, क्योंकि इसी पानी में अपने को हो सकता है, अगर समाधान तुरंत भी निकल आए तो 1-2 दिन हो सकता है कि इसी पानी में अपने को गुजारा करना पड़े। एक महत्वपूर्ण निर्णय अभी इस इमरजेंसी मीटिंग में ये लिया गया है कि केवल राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री भवन, आर्मी की जो इंस्टॉलेशंस हैं दिल्ली के अंदर, हॉस्पिटल्स और फायर ब्रिगेड, इनको छोड़कर बाकी सब जगह अब पानी बराबर रूप से कटौती की जाएगी। और ये जो संकट है दिल्ली वालों के ऊपर जो आया हुआ है, इसमें अब सबको बराबरी से भागीदार होना होगा। ये एक निर्णय महत्वपूर्ण लिया गया है। और दूसरे, पानी की कमी, क्योंकि गेट अभी तक खुला नहीं है और अगर किसी तरह से आज खुलता भी है तो अब कल पानी तो नहीं आ पाएगा, 24 घंटे लगेंगे एक बार गेट खुलने के बाद भी। तो कल दिल्ली के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स को भी बंद रखने का निर्णय लिया गया है। रविश रंजन शुक्ला है हमारे साथ इस बारे में बात करने के लिए। रविश, काफी गंभीर संकट दिल्ली वालों के सामने। जी देखिए, बिल्कुल शारिक, जो है वो काफी गंभीर संकट है, क्योंकि 9 में से जो 9 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं, उनमें से 7 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो बंद पड़े हुए हैं, क्योंकि उसमें पानी नहीं है। और दिल्ली में लगभग बताया जा रहा है कि 60% जगहों पर पानी की किल्लत हो गई है। और अगर आज भी ये गेट बंद रहता है और खुलता नहीं है, यानी मुनक नहर से पानी नहीं आता है, तो हालत और ज्यादा खराब होने की संभावना है। शायद इसी के चलते दिल्ली सरकार ने कल सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को बंद रखने का निर्णय लिया है। तो अब कहीं ना कहीं पानी बचाने की भी जरूरत है और पानी की खपत में कंजूसी करने की भी जरूरत है, क्योंकि सरकार ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि केवल महत्वपूर्ण जो है वो विभागों को छोड़कर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सेना की जगहों को छोड़कर बाकी सारी जगहों पर पानी की कटौती की जाएगी। लेकिन सबसे ज्यादा शारिक जो पानी की कटौती का प्रभाव पड़ा है वो पड़ा है सेंट्रल दिल्ली की जगहों पर, और जो आउटर दिल्ली है, जो वेस्ट दिल्ली है, यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। क्योंकि यहाँ पर कल भी हमने देखा था कि कल शाम को भी पानी बहुत कम आया था, और आज सुबह से भी कई सारे फोन आ चुके हैं हम लोगों के पास में कि पानी बहुत ही कम आ रहा है। तो निश्चित तौर पर पानी का ये संकट गहरा गया है। और दिल्ली में तकरीबन पानी की खपत जो है वो 1000 MGD है, और मुनक नहर से जो है वो तकरीबन 600 MGD के आसपास में आता है। तो अब कहीं ना कहीं जब इतनी भारी कटौती होगी पानी की, तो इसका खामियाजा दिल्ली वालों को उठाना ही पड़ेगा। और अब जो है वो दिल्ली सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने गुहार लगाई है। रविश जी, जैसा कि 2011 में रविश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस सारी जानकारी के लिए। तो जैसा हम बता रहे थे कि मुनक नहर के बंद होने की वजह से दिल्ली में अब पानी का संकट खड़ा हो गया है।